गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है। इस साल दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई गई और कहीं कहीं पर 1 नवंबर को भी मनाई गई। तो ये गोवर्धन पूजा शनिवार को 2 नवंबर को मनाई गई। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वर्षा के देवता इंद्र पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में मनाई जाती है। तो यहाँ पर इस खास दिन के बारे में हर कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो में मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रज क्षेत्र में बिताया, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रज के पास रहने वाले लोग गोवर्धन पर्वत के पास शरद ऋतु का स्वागत करने के लिए वर्षा देवता इंद्रजीत की पूजा किया करते थे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को ये उचित नहीं लगा और उन्होंने गांव वालों से ये कहा कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की पूजा करें, जो कि एक सुप्रीम गॉड है, उनकी पूजा करें। तो गांव वालों ने उनकी एडवाइस को मान लिया और भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने वहां पर भीषण आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी को वहां पर शेल्टर प्रदान किया, वहां पर आश्रय प्रदान किया। 7 दिनों तक लगातार भारी बारिश के बाद और तूफान के बाद इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार कर ली और तब से भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को उनकी भक्ति की रक्षा करने के लिए पूजा जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत के आकार का भोजन का ढेर बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। इसके बाद इस भोजन को प्रसाद के रूप में सारे भक्तों में बांट दिया जाता है। भक्तजन इस दिन की शुरुआत अपने पवित्र स्नान से करते हैं। इसके बाद गोबर से एक पर्वत का स्वरूप बनाया जाता है और भक्तजन इसके चारों ओर परिक्रमा भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में भजन और मंत्र भी गाए जाते हैं। एक ग्रैंड फीस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसे पहले भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में सभी को वो बांट दिया जाता है। और ये प्रथा सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाने में मानी जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा गहरा है। इस पूजा के माध्यम से ये संदेश ये दिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हर कठिनाई का सामना करने को तैयार रहते हैं। गोवर्धन पर्वत को उठाने के पीछे भगवान का यही उद्देश्य था कि उनके भक्त सुरक्षित रहें और उन पर कोई भी विपत्ति ना आए। गोवर्धन पूजा के पीछे एक महान संदेश छिपा हुआ है कि हम अपने जीवन में आस्था और श्रद्धा को बनाए रखना चाहिए। हमें गोवर्धन पूजा की तैयारी कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। घरों और मंदिरों को सजाया जाता है। स्पेशली मंदिरों में गोवर्धन पर्वत के स्वरूप में अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट में अलग अलग तरीकों की मिठाइयाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स शामिल होती हैं, जिनको एक सुंदर ढंग से सजाकर भगवान के सामने रखा जाता है। ये जो भोजन होता है ये पर्वत के आकार में ढेर किया जाता है ताकि ये गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बन सके। कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा का उद्देश्य केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का नहीं है, बल्कि नेचर और एनवायरनमेंट के प्रति अपना सम्मान प्रकट करना है। भगवान श्री कृष्ण ने जब इंद्रदेव की पूजा करने को बंद करने का सुझाव दिया था, तो उनका उद्देश्य ये था कि नेचर के प्रति या फिर लोग प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और उनका सम्मान करें। गोवर्धन पूजा के दिन हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करेंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे। इसके अलावा गोवर्धन पूजा एक सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। इस दिन गांव के लोग मिलकर फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। प्रसाद सभी में बांटा जाता है, जिससे आपसी प्रेम और सद्भावना बढ़ती है। स्पेशली जो रूरल एरियाज होते हैं या फिर जो ग्रामीण इलाके होते हैं, उनमें इस दिन रौनक देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और पूरे जोश के साथ इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि ये फेस्टिवल इंडियन एग्रीकल्चर और रूरल लाइफ यानी कि गाँव के जीवन की महत्ता को दिखाता है। इस पूजा के टाइम पर जो भी प्रसाद तैयार किया जाता है उसमें अलग अलग तरीके के अनाज, अलग अलग तरीके की सब्जियां यूज की जाती हैं, जो किसानों की मेहनत और उनकी भूमि की उर्वरता को दिखाता है, उनकी जो भूमि की फर्टिलिटी है उसको दिखाता है। ये फेस्टिवल हमारे समाज में एग्रीकल्चर के महत्व को भी उजागर करता है और किसानों के प्रति सम्मान प्रकट करता है। गोवर्धन पूजा की जो परंपराएं हैं वो सदियों से चली आ रही हैं और इसे मानने का तरीका भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। कहीं
पर इसे बड़े लेवल पर मंदिरों में मनाया जाता है और कहीं पर इसे घरों पर मनाया जाता है। स्पेशली वृंदावन, मथुरा और गोवर्धन जैसे स्थानों पर ये जो त्योहार है ये ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। लास्ट में गोवर्धन पूजा हमें ये सिखाती है कि हम सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को याद करें ताकि वो हमारे कठिन समय में सहायता करें। ये फेस्टिवल हमारे जीवन में भगवान के प्रति विश्वास को और ज्यादा मजबूत बनाता है और हमें ये संदेश देता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये जो फेस्टिवल है गोवर्धन पूजा, ये एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, मतलब हमारे कल्चर, हमारी आस्था और हमारे जीवन के प्रति एक पॉजिटिव आउटलुक का सिंबल है। धन्यवाद।